हेलो, हेलो मेरी सारी बहनों को, मेरी सारी सखी सहेलियों को प्रभा का प्यार भरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग आप सबको। हाँ जी, ये इवनिंग में शूट कर रही हूँ, इवनिंग में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा क्योंकि सुबह-सुबह इतना अपने को टाइम नहीं होता है, तो हम इवनिंग में ये सब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम, सूरज ढलने को है और पंछियों की चहचहाट। अभी थोड़ी देर बाद फिर वो भी खत्म हो जाती है, फिर एक ना अच्छा सा वो बहुत शाम का टाइम बहुत। और मैं मुझे तो ये कॉर्नर मेरे घर का ना इतना अच्छा सुकून देता है ना। आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस जस्ट रिलैक्सली सिट हियर, हैव अ कप ऑफ टी। यस, दैट्स जस्ट अ पीस ऑफ माइंड। यस, अ पीस ऑफ माइंड। तो हाँ, आज वही मैं बात भी वही करने वाले हैं हम। पीस ऑफ माइंड। यस, व्हाट इज पीस ऑफ माइंड? हाँ, मन की शांति है भाई, ये तो सबको मालूम है। हाँ, तो बस मैं मेरे लिए एक मन की शांति के लिए क्या बोलते हैं, मतलब मन की शांति पे बात करना चाहती हूँ। वही है कि क्या है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड है, ये है ना कि आजकल हम अपना पीस ऑफ माइंड खुद ब खुद ही अपना ये कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अच्छे खासी तो जिंदगी है, अच्छा खासा तो सब चलता रहता है, अच्छा खासा अपना डेली रूटीन होता है, अच्छे खासे अपने सखी सहेलियाँ होती है, अपना दफ्तर होता है, अपने कामकाज होते हैं। पर हम क्या है ना, को ऐसे ही चीज़ों में, बेतुकी चीज़ों में या फिर बवंडर में पड़ के अपने आप को अपना पीस ऑफ माइंड छीन लेते हैं। खुद ही अपने रहे, हम किसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, उसके लिए हम खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम इन वर्चुअल वर्ल्ड और ये सब चीज़ों में अपने आप को डाल देते हैं। इसलिए हम पीस ऑफ माइंड अपना खोने के जिम्मेदार हम खुद ही है। किसी पे क्या इल्ज़ाम डालना यार, फैसले हमारे खुद के होते हैं तो। पर देखिए उसमें भी अगर आप देखेंगे ना, तो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इनटू अ काइंड ऑफ अ थिंग्स, ओके। हाँ, तो व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर सेल्फ विलिंगली इन अ काइंड ऑफ अ थिंग्स, तो देखो भाई आपको फिर वो भी है कि आपका पीस ऑफ माइंड तो जाएगा ज़रूर। ये तो मतलब पीस ऑफ माइंड को थोड़ा सा आप को कंप्रोमाइज़ भी करना है, ये भी उसमें आ जाता है। पर ठीक है, वो कितना करना है पीस ऑफ माइंड को कॉम्प्रोमाइज़, कितना नहीं, ये आपके मर्ज़ी पे है। और आप खुद ही उसका ये कर सकते हैं कि मेरा पीस ऑफ माइंड इनके लिए मैं अपना मतलब ये करने खर्चा करने के लिए, वेदर इट दे आर वर्थ और नॉट, ये भी आपका अपना ही फैसला है, होता है कि ठीक है एक वक्त तक आपको ठीक है, चीज़ें जहाँ तक मतलब ये होती रहती है, आप वहाँ तक उस उन चीज़ों को अपने अच्छे में लेते हो तो ठीक है। पर अगर कोई भी चीज़ का अगर एक्सेस होने लगे, एनीथिंग इन एक्सेस इज अ पॉइजन। तो अगर कोई चीज़ आपके पीस ऑफ माइंड को अफेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो आपको वो चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। आपको उन चीज़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इतना मतलब वर्थ या फिर वैल्यूएबल नहीं है आपके परिवार और आपके फ्रेंड्स और आपके नज़दीकी छोड़ के कि आप उनके लिए अपना पीस ऑफ माइंड सफ़र करो, ठीक है। क्योंकि और देखिए जो मैच्योर्ड होते हैं और जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं वो लोग हैं ना, ये इन चीज़ों में पड़ के अपना पीस ऑफ माइंड नहीं देखिए। और ना इन सब में जब आपका पीस ऑफ माइंड और ये सब होता रहता है ना, तो इसमें सबसे अच्छा समझाने वाले आपके फ्रेंड्स होते हैं कि आप गलत, आपका है ना ये सब में ना तेरा पीस ऑफ माइंड जा रहा है, ते तू शांत है क्या, तू तेरे को कितना तकलीफ हो रहा है। मतलब अब मतलब अपने फ्रेंड्स इतने अच्छे होते हैं ना इन सब में कि वो अपने को इतना अच्छा बताते हैं, या फिर घर वाले भी अपने को इतना अच्छा बताते हैं ना, ये क्या कर रही है यार तू, या फिर फ्रेंड भी, ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों आप इतना उस चीज़ों में महत्व दे रही। मतलब कोई आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप फिर भी उनको समझाने के लिए अपना पीस ऑफ माइंड, अपना रिस्पेक्ट ये लगा रहे हो, तो दैट इज़ वेरी इररिस्पेक्टफुल। मेरे को भी वो बाद में मुझे मेरी फ्रेंड्स ने जब समझाया कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रियली आपका पीस ऑफ माइंड जिस चीज़ में जा रहा है, आपका रिस्पेक्ट जिस चीज़ में जा रहा है, वो चीज़ें क्या काम की है और वो किस लिए, किस कॉज के लिए। वो कॉज तो अच्छा है ही नहीं वैसे भी। वो कॉज, जिस कॉज के लिए आप अपना पीस ऑफ माइंड ये कर रहे हैं, वो कॉज तो अच्छा है ही नहीं, और ये किसी की निजी चीज़ें हैं। उनके लिए तो आपको मतलब इन्वॉल्व होना या फिर नहीं हो, ये हो है ही नहीं। और जिस इससे हम आते हैं,
जिस बैकग्राउंड से, जिस संस्कार, मतलब क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल इससे हम आते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए तो बनी है ही नहीं। हाँ, अरे देखिए, एक बात होता है कि हम पीस ऑफ माइंड कैसे हम अपना खराब करते हैं, कि आप में उसमें आपका न लेना न देना होता है, पर फिर भी आप ये देखते हैं कि अरे एक एक व्यक्ति का जो है हनन हो रहा है, उसके मान सम्मान का हनन हो रहा है, और आप इसमें अपना मतलब आप देख नहीं सकते, क्योंकि आप वो वैल्यूज से आते हैं कि एक व्यक्ति का ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान या फिर वो, और आप उनमें कूद जाते हैं, आप उनके लिए खड़े, मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं, और बाद में ऐसा देखा जाता है कि अरे वो सब तो फिर ठीक हो गए, और आप ही अपना ये कर देते हैं, मतलब अगर आप हमारे जैसे हो तो ठीक है, आप हमारे जैसे नहीं हो तो आप हमारे कोई काम के नहीं है। हाँ, फिर उस टाइम पे आपका डिसरिस्पेक्ट होके फिर आपका पीस ऑफ माइंड ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है कि अरे ये मैंने क्या किया, मैं तो हमेशा अच्छे मार्ग पे ही चली थी, मैं तो हमेशा अच्छे मार्ग पे ही मैंने चुना था। और पर ना, बहुत देखिए, आज उसके लिए आज भी बहुत रिस्पेक्टफुल लगता है कि लोग यहाँ पे ना ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, चढ़ चढ़ के जो एक टाइम पे अपना फ्रेंड्स थे उनके लिए बोलते हैं, उनके लिए मतलब बातें करते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं। पर हम, मतलब हम इतना रिस्पेक्टफुल ये रखते हैं, आप इतना वैल्यूज़ रखते हैं कि एक टाइम पे जो हमारे दुश्मन रहे थे, जिन्होंने हम पे बहुत मतलब ये किया था, वार किया था, आज हम उनके मतलब हमको एक मौका भी मिलता है कि हम उनके खिलाफ बोल सके, ऊपर चढ़ के हम उनके खिलाफ बातें कर सके। पर हमारे वैल्यूज़ और हमारे संस्कार हमको ये नहीं देते, हमको ये नहीं सिखाते कि आज वो व्यक्ति जो भी है, जो एक टाइम पे मेरे से उसका अच्छा नहीं बनता था, पर आज वो उस मानसिकता में नहीं है, आज वो उस मेंटालिटी में नहीं है, आज वो परेशान है, तो मैं भी एक झुंड में मिलके उस व्यक्ति को परेशान करूं, मैं भी अपना वो जो भी है वो निकालूं, अपना ग्रज निकाल के मैं बात करूं। यहाँ तो लोग दोस्तों के खिलाफ चढ़-चढ़ के बात करते हैं, और मेरा था वो एक टाइम पे, तो मेरा मतभेद होने का वो ये था, राइवल था, पर फिर भी हम नहीं चढ़ के बात करें, क्योंकि ये हमारे संस्कार है जो हमको साइड में रखते हैं, और ना ही हमको ऐसे कुछ भी बातें करके अपनी पीस ऑफ माइंड कभी अफेक्ट करना चाहते थे, ना चाहते हैं, और ना ही चाहेंगे, क्योंकि ना ही वो हमारे संस्कार में है, और ना ही हमारे वो वैल्यूज़ में है। अगर कोई अपना दोस्त है, अगर तो उसको वो हमें, हम जो है जैसे है वो अच्छे लगे तो ठीक है, अगर उनको हमारे वैल्यूज़ और हमारे संस्कार नहीं ये रखते, तो वो भी ठीक है, उनका भी सम्मान है। पर इंसान के सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ अ इंसान कोई आपका सम्मान करे, भले वो फिर वो आपका राइवल भी क्यों ना हो, वो भी बोले अरे हाँ यार, इसने ना मेरा नहीं किया, इसको चांस था पर इसने ना मेरे को नहीं बोला सबके साथ मिलके। ये सबसे बड़ी इंसानियत है, और ये ही मैंने सोचा, ये ही पीस ऑफ माइंड है कि आई गॉट अ चांस टू टॉक अबाउट द अदर पर्सन वेरी नाइस, because before a day I was very troubled and hurt, but वही है कि ये मेरी, हमारे संस्कार है, हमारे वैल्यूज़ है कि हमको उन पे बात करने का मन नहीं किया। किसी के भी बुरे वक्त में हमको भी लोगों के साथ मिलके पत्थर नहीं फेंकना है किसी के ऊपर भी। ठीक है, नहीं बातें अच्छी लगती है तो अपना पीस ऑफ माइंड अपने पास रख के आपको हट जाना चाहिए, पर कभी भी ना इसमें किसी इसमें शामिल होके किसी पे ये नहीं करना चाहिए। क्या पता किसी दिन वो वो कगार पे आप खड़े हो, क्या पता किसी दिन वो इस पे आप खड़े हो। तो यही पीस ऑफ माइंड यही है कि आप अपना सब पूरे सम्मान, रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ के साथ अकेले क्यों ना हो आप खड़े हैं। जो नीतिमत्ता और वैल्यूज़ का है वो आपको बिल्कुल सराहेगा, आपको बिल्कुल चाहेगा। जिसके अंदर खुद ह्यूमैनिटी है, नहीं तो फिर वो आपके किसी भी बात के विरोध ही करेगा। चाहे वो ये भूलेगा, ये वो ये नहीं करेगा कि किसी ज़माने में उसके लिए आपको उसका वैल्यूज़ आपको अच्छा लगता, आपका वैल्यूज़ उसको अच्छा लगता था, ये था, वो था, वो बोलेगा, क्योंकि आज आप गलत हो गए तो बोलेगा, पर आपको आपका पीस ऑफ माइंड खराब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सम्मान के साथ अलग ही खड़ा होना है, और अपनी पीस ऑफ माइंड को
बहुत ही अच्छे से अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए बचा के रखना है। तो यस बहनों, अगर मेरे किसी भी बात को, किसी के भी सेंटेंस से किसी को आहत लगा, तो ये बिल्कुल भी किसी के लिए पर्सनल नहीं था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं बात कर रही हूँ। इसमें मेरी भी अपनी कुछ गलतियाँ हैं जिसके कारण मैं ये बोल रही हूँ। कोई अपने पे बिल्कुल भी ना ले। ये मेरे अपने विचार है, ये मेरी अपनी विचार धारणाएं हैं बस। एंड मेरे माय ओन वैल्यूज, ओन प्रॉब्लम्स, माय ओन व्यूज। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच डियर्स। बाय।